नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आइए श्रवण करते हैं बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा। दोस्तों यदि आप पूरे बैसाख माह में कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो केवल बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण कर लें। इससे आपको पूरे बैसाख माह के पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। कथा का श्रवण अवश्य ही करें, यदि आप व्रत धारण करते हैं तब भी और नहीं धारण करते हैं तब भी। आइए कथा आरंभ करती हूँ। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि वह सारे संसार के उत्पादन करता है और पालनहारी है। वह उन्हें ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी उन्हें एक ऐसे व्रत को विस्तार से बताते हैं कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बड़ा ही दुख था कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों में भिक्षा लेकर भोजन किया। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि वह सभी घरों से भिक्षा लेता है, लेकिन उसके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निःसंतान है इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर कृपा अवश्य करें। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता है। वह उसके इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे कि उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां उसने चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उसकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिव भगवान जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा जिस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह चढ़ नहीं सका। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। वह उस पर कृपा करके इतनी शक्ति दें कि वह अपनी मनोरथ को पूरा कर सके। इस प्रकार गणेश भगवान जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा।
बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वह साथ चले जाएं और 1 वर्ष के बाद इसे वापस लेकर आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उनके मामा या किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो उस वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा दूं, बाद में बाकी सारे कार्य मैं अपने पुत्र के साथ पूरे कर लूंगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा, न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि आप ही मेरे पति हैं, मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं होऊंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया। बोला कि हे प्रिया, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधों वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर वह यही है तो कन्यादान के समय मिले हुए सभी आभूषण उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब व्यतीत हो गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए आया। वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको वह काट नहीं पाया क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद वह स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए और उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है,
वह इसको प्राणदान दे दें। इस प्रकार शिव जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख रहे हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पति जीवित हैं और उन्हें वे खोजें। जब 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने के लिए जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी लड़कों को पहचान लिया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर में चले गए। वह अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उनके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उनके माता पिता को बहुत ही खुशी हुई और पुत्र तथा पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पापों से उन्हें छुटकारा मिलता है और संतान की कामना भी पूर्ण होती है तथा काल के भय से भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बैसाख पूर्णिमा व्रत का अत्यधिक महत्व है। इसकी कथा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।